लास्ट सेशन में डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स दैट प्राइसिंग डिसीजन क्या होता है. इवन ऑन द टॉप यू कैन सी द लिंक, गो एंड वॉच इट आउट. प्राइसिंग डिसीजन में हमने देखा कि इसमें क्या फैसला लिया जाता है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट एंड व्हाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ बिजनेस. प्रोडक्ट को जब आपने पूरा रेडी कर दिया है तो उसके लिए जो प्राइसिंग डिसाइड की जाती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल. नाउ आई ऑल्सो टोल्ड यू इन दैट सेशन कि प्राइसिंग डिसीजन को कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, और वो फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं एंड सेम वे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं. राइट, तो इंटरनल फैक्टर्स के बेस पे हमारा ये आज का सेशन रहेगा एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू द एक्सटर्नल फैक्टर्स. अब इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं दैट अफेक्ट्स द प्राइस डिटर्मिनेशन. प्राइस डिटर्मिनेशन मींस कि जो प्रोडक्ट के प्राइस को हम डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस को जो सेट करते हैं, तो उस प्राइस को सेट करने के लिए व्हाट आर दोज फैक्टर्स दैट वन मस्ट कीप इन माइंड, या ये फैक्टर्स आपके प्राइस को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे. आपको ये सोच के चलना है. अगर ये प्रोडक्ट इन फैक्टर्स को नहीं सोचोगे तो आप अपने प्राइस को गलत सेट कर दोगे, उसको गलत मैनिपुलेट करोगे. सो यूनिट 8 का ये टॉपिक रहेगा इंटरनल फैक्टर्स, और ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम में आएंगे ही आएंगे डियर स्टूडेंट्स. सो आपने सिलेबस का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए. हेयर इट इज इंट्रोडक्शन, या हम ये देखते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं. द इंटरनल फैक्टर्स एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेसमैन के हाथ में होते हैं, कंट्रोल में होते हैं. ही हैज होल पावर, अथॉरिटी है कि इनको वो जितना कंट्रोल कर सकता है कर ले. सो दीज कैन बी कंट्रोल्ड एंड डिटरमाइंड एंड प्रोसेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है, अगर आपको लग रहा है कि ये फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, इनको खत्म करो. Okay, so that's why internal है, controllable है, and these factors are mostly in relation to the organization's business level strategy, and these are greatly influenced by the nature of the business. राइट, आपका बिजनेस किस नेचर का है तो उसी से ये फैक्टर्स आए हैं, एंड देन इन्हीं फैक्टर्स को आप प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए कंसीडर करोगे. अगर आपने इन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग कि प्राइस डिटर्मिनेशन आप बिल्कुल रोंगली सेट कर दोगे. सो द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज अबाउट द कॉस्ट. आपके प्रोडक्ट के लिए जितनी भी कॉस्ट आपको लगी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो सकती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो सकती है, प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकती है, मार्केटिंग कॉस्ट हो सकती है, सप्लायर्स तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन, वेरियस कॉस्ट, जितना भी खर्चा आपकी पॉकेट से गया है ये सब आपको कंसीडर करना है. जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बताया था कि एग्जाम्पल दिया था, इफ़ यू रिमेंबर, इसी सेशन में आपको दिखेगा लास्ट सेशन में, एक प्रोडक्ट को बनाने में पूरी कॉस्ट अगर लगी है सपोज ₹11, 2 रुपये वेयर हाउस के, 2 रुपये रॉ मटेरियल के, मैन्युफैक्चरिंग के, मार्केटिंग के, तो आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू जो है ₹11 से ज़्यादा ही सेट करनी चाहिए, प्राइस इससे ज़्यादा ही मांगो. So major factors that determine the price, it is very important. The cost of production जो लगती है is largely influenced by कि supplier की cost, macroeconomic trends and the nature of business you have. ये आपकी सारी प्रोडक्शन कॉस्ट को अफेक्ट करती है. अगर आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस लार्ज लेवल पर है, बड़ी बड़ी मशीन है, आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा आउटपुट दे रही है आपकी मशीन, आपके प्रोडक्ट ज़्यादा आ रही हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू को कम कर सकते हो. बिकॉज क्या है कि सपोज आप देख लो कि जो भी ये स्मॉल मीडियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जो घरेलू प्रोडक्ट्स हैं, यूज़ करते हैं हम, दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ बल्क, एंड दैट्स वाई उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो हो जाती है वो कम हो जाती है, इसीलिए उनका प्राइस भी कम होता है. बट अगर कोई प्रोडक्ट है जिसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जो बहुत लेट प्रोसेस होता है, लाइक ज्वेलरी, यू कैन से ज्वेलरी को पूरा माइनर डिटेल देने में, उसको बनाने में, ओके, गोल्ड को अच्छे से जब आप साफ करते हो, ज्वेलरी को शेप दी जाती है, तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और बनाने में बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट लगती है. दैट्स वाई ज्वेलरी इज़ वेरी एक्सपेंसिव डियर स्टूडेंट्स. राइट, देन नेक्स्ट इज कंपनी ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट फैक्टर जो ध्यान में रखना है, आपको अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को देख कर रखना है कि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आपके कंपनी के टारगेट्स हैं, उन्होंने क्या टारगेट सेट किए कि हमें 5 साल में यहाँ जाना है, या हमें 5 साल में इतने आउटपुट्स निकालने हैं, हमें इतनी सेल करनी है. सो प्राइसिंग डिसीजन जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इन लाइन, या यू कैन से कि विद द कोलैबोरेटली विद द ओवरऑल कंपनी ऑब्जेक्टिव, एज विद दिस इज व्हाट
will inform what the pricing objective really is, so that the pricing decision जो आप लो that is not against the company objective. अब सपोज कीजिए आपने प्राइस तो बहुत लो सेट कर दी है जिससे आपको रेवेन्यू बहुत लेट आएगा, लेकिन आपने अपनी कंपनी के जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो बहुत हाई रखे हुए हैं, तो आपने कंपनी का ऑब्जेक्टिव कहाँ मैच किया? नहीं मैच किया ना. नेक्स्ट फैक्टर डियर स्टूडेंट्स जो कि इंटरनल ही अवेलेबल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स. आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स, जैसे प्राइसिंग जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर से भी बहुत अफेक्ट होती है. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि ओवरऑल प्राइसिंग स्ट्रेटजी बाय टॉप एग्जीक्यूटिव. ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्राइसिंग अगर हम देखें दैट इज डेल्ट विद बाय द लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो आपके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसा है, कौन सी टीम किस प्रोडक्ट या किस प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करती है. जैसे टॉप एग्जीक्यूटिव होती है वो ओवरऑल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को देखते हैं, बट एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में जो प्राइस है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है, राइट. देन नेक्स्ट फैक्टर इज मार्केटिंग मिक्स. आपको अपने मार्केटिंग मिक्स को भी देख कर चलना है कि आपके मार्केटिंग मिक्स में कितना ज़्यादा पैसा लगा. अब आप कहोगे मार्केटिंग मिक्स क्या होती है मैम, तो अगेन ऑन द टॉप यू कैन सी द सेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल कि मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं. इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस. सो दीज ऑल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द प्राइस. आपके प्रोडक्ट को मार्केटिंग में लेकर जाने के लिए, कस्टमर्स तक अवेलेबल करवाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगी, प्लेस का आपने ध्यान रखा, आपने प्रमोशन का ध्यान रखा, प्रमोशन में एडवर्टीजमेंट्स एंड होर्डिंग्स. So if any of the marketing element is affected, right, it will ultimately lead to an immediate effect on the pricing decision में वो भी affect करते हैं. अब सपोज कीजिए आपको प्रमोशन या अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने में ह्यूज एक्सपेंस आपने बियर करा, बट आप अपने प्रोडक्ट को बेच बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में रहे हो, तो कहाँ से सारा चार्ज बियर होएगा? देन इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. प्राइस आपने प्रोडक्ट का तब रखिए जब आपने अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट किया है. द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, ये बहुत अच्छे से बोला गया है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या आपके प्रोडक्ट का साइज रहेगा, आपके प्रोडक्ट का क्या कलर है, आपके प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट क्या यूज़ हुए, तो आपका प्राइस भी उसी हिसाब से सेट होएगा. आप सपोज कीजिए आपका कोई एक यू कैन से जैम बोतल है. जैम बोतल एक है बहुत ही छोटे साइज़ की और एक है बहुत बड़े साइज़ की, तो आप दोनों साइजेस को इक्वल प्राइस या इक्वल अमाउंट पे नहीं दे सकते, राइट. छोटी बोटल्स का प्राइस ज़्यादा कम होता है एंड बड़ी बोटल्स का प्राइस ज़्यादा होगा. सेम वे फीचर्स. अब स्मार्टफोन ही हमने लिए थे, एक फ़ोन स्मार्टफोन में कुछ फीचर्स कम है, एक स्मार्टफोन के फीचर्स अच्छे हैं, उसका कैमरा अच्छा है, राइट. तो इन चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हैं कि एक प्रोडक्ट के अंदर कितनी क्वालिटी आपको मिल रही है और उस हिसाब से उसका प्राइस देने में भी आपको अच्छा लगता है. सो दीज करेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व लाइक क्वालिटी, साइज, color, attractive packaging also attracts most, right? So hence different prices are charged for different styles, different packaging, different backgrounds of the product, और उन्हीं हिसाब से प्रोडक्ट प्राइस जो है कस्टमर से चार्ज किया जाता है. सो दीज आर द वेरियस इंटरनल फैक्टर्स जो कि इनसाइड द बिजनेस होते हैं, और इनसे प्राइस को डिटरमाइन करना बहुत ही आसान रहता है. बिजनेसमैन को ध्यान में रहता है कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर को, और हमारा कस्टमर हमसे क्या चाह रहा है, और उसी हिसाब से आप अपने प्राइस को सेट कीजिए. Okay, dear students, so with this session came to an end. Again, I am saying get in touch with us through mail, through Telegram, and we will meet you with another topic in next session. I think that